विदुर ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा क्यों नहीं लिया जबकि वो कुरु परिवार का हिस्सा थे? पहली बात, विदुर कुरु परिवार का हिस्सा नहीं थे। वे एक दासी पुत्र थे जिन्हें अंबालिका ने वेदव्यास के तेज से डरकर अपनी जगह भेजा था। वेदव्यास द्वारा सफलतापूर्वक नियोग करने पर इनका जन्म हुआ, लेकिन भीष्म ने इन्हें पांडु और धृतराष्ट्र की तरह राजकुमार की भांति पाला। विदुर की शुरुआत से ही रुचि धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, वेदांत, दर्शन आदि में रही थी, न कि युद्ध आदि में। इस कारण कालांतर में उन्हें हस्तिनापुर का महामंत्री बनाया गया। वे अपनी बुद्धिमत्ता के कारण संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध थे। धृतराष्ट्र और पांडु इन्हें अपना भाई और कौरव और पांडव इन्हें अपना काका ही मानते थे, पर कौरव दासी पुत्र होने के कारण उन्हें अधिक महत्व नहीं देते थे। धृतराष्ट्र विदुर का सम्मान तो करता था, पर वह अपने पुत्रों के विषय में इनकी कोई बात नहीं सुनता था। धर्मपरायण, सुसभ्य, सद्व्यवहार पूर्ण आचरण के कारण ये पांडवों को पसंद करते थे। लाक्षागृह में पांडव इनकी युक्ति के कारण बच निकले थे। बाद में पांडवों के जीवित होने और इनके विवाह का समाचार उन्होंने ही सबको दिया था। पंचाल कन्या द्रौपदी के अपमान को रोकने की कोशिश इन्होंने की, पर सभा में सबके मौन और नरशंस कृत्य से दुखी होकर उन्होंने हस्तिनापुर का त्याग कर दिया था। लेकिन बाद में भीष्म के जोर देने पर उन्हें वापस बुला लिया गया। कौरव, शकुनी, कर्ण आदि उनके पांडवों के प्रति झुकाव से अच्छी तरह वाकिफ थे, तो फिर वह क्यों उन्हें अपनी तरफ से युद्ध करने को कहते, जब उन्होंने जीवन काल में न कोई युद्ध लड़ा था और न वह युद्ध कला जानते थे। वैसे भी वह हस्तिनापुर के महामंत्री थे, युवराज, राजा, राजकुमार नहीं, जो कौरवों की तरफ से लड़ने को बाध्य होते, जिस तरह भीष्म कृपाचार्य थे। हाँ, अगर धृतराष्ट्र नेत्रहीन न होते तो वह पांडवों के विरुद्ध लड़ सकते थे। भीष्म, द्रोणाचार्य, भगदत्त, भूरिश्रवा जैसे महारथियों से सजे कौरव पक्ष ने भी उन पर युद्ध लेने का दबाव नहीं डाला, और डालते भी क्यों? युद्ध में राजा, राजकुमार, सामर्थ्यवान योद्धा ही लड़ते थे, मंत्री या राजपरिवार के सभी सदस्य नहीं। महाभारत के युद्ध में कई राज्यों के राजकुमार भी युद्ध में नहीं लड़े थे, क्योंकि राजा की अनुपस्थिति में किसी न किसी को राज्य की व्यवस्था संभालनी होती थी। युद्ध के बाद यही राजकुमार अपने अपने राज्यों के शासक बने। इसी कारण अश्वमेध यज्ञ में युधिष्ठिर ने किसी भी राजा का वध करने से अर्जुन को मना किया था। उन्हें केवल पराजित करने और विनम्रतापूर्वक अधीनता स्वीकारने के लिए तैयार करने को कहा था। युद्ध के दौरान विदुर ही हस्तिनापुर की शासन व्यवस्था संभाल रहे थे। क्योंकि धृतराष्ट्र युद्ध देखने में व्यस्त, नेत्रहीन होने के कारण शासन की देखरेख में बिना सहायता के असमर्थ थे, तो वह युद्ध में कैसे भाग ले सकते थे? इन सभी कारणों से उन्होंने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। विदुर, पांडु और धृतराष्ट्र तीनों वेद व्यास के पुत्र थे, पर विदुर की मां दासी थी, इसलिए ये बचपन से तय था कि वो राजकुमार या राजा नहीं बन सकते। हालांकि सबसे योग्य वही थे। बचपन से उन्हें नीति और धर्म में रुचि थी, युद्ध कला सीखने में उनको कोई रुचि नहीं थी। इसलिए पूरी महाभारत में कहीं वर्णन नहीं है कि विदुर किसी शस्त्र को चलाने में पारंगत थे। उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी। अगर वो राजा बनते तो भीष्म जैसा योद्धा हस्तिनापुर की रक्षा करता और विदुर धर्मपूर्वक राज्य चलाते। इतिहास कुछ और ही होता। पूरी महाभारत में धृतराष्ट्र को जितने कड़वे वचन विदुर ने बोले, किसी और की हिम्मत कभी नहीं हुई। उन्हें युद्ध करना ही नहीं आता था, इसलिए युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। विदुर महाभारत में धर्मराज के ही एक प्रतीक थे। वे विदुर ही थे जिन्होंने धृतराष्ट्र को सिंहासन पर बैठने से रोक दिया था और उनकी जगह पांडु को राज्याभिषेक किया गया। वे विदुर ही थे जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो उसे मार देने को कहा, क्योंकि ये बालक आगे चलकर कुरु वंश का नाश कर देगा। विदुर ही थे जब पांडव और कौरवों के बीच चौस में द्रौपदी को अर्धनग्न किया गया, तब सिर्फ उन्होंने ही आवाज उठाई, बाकी सब चुप रहे। विदुर ही थे जिसने धृतराष्ट्र को बार बार कहा, पांडवों का राज्य उन्हें लौटा दो। विदुर ही थे जिन्होंने कृष्ण के शांति प्रस्ताव को मानने के लिए धृतराष्ट्र को कहा, किंतु वह पुत्र मोह में नहीं माना।